Welcome back to the site of resonance. Today we are going to start a very new chapter, that is the second chapter of class 8th. It is pressure. So let us begin with the new chapter, and it is pressure. Okay. So starting with pressure, that what pressure actually means and what is pressure. प्रेशर को समझने के लिए पहले प्रेशर की डेफिनेशन अपन देखते हैं, दैट व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज द thrust acting per unit area, or it can be defined as perpendicular force acting per unit area. This is pressure. This is the definition of pressure, that pressure is the thrust acting per unit area or perpendicular force acting per unit area. Ab what is the meaning of thrust? First understand what is thrust. So let us take an example that there is a wall. This is a wall, and I am applying a force perpendicular to this wall. I am applying a force which is acting perpendicular to this wall. Then this force which is acting perpendicular to a surface is known as thrust. इसको हमने क्या बोला है? थ्रस्ट बोला है. वॉल पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ऐसा फोर्स जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, नॉट एट एन एंगल, दैट इज इट मस्ट नॉट एक्ट ऑब्लिकली, किसी एंगल पे नहीं लगना चाहिए. कितना एंगल पे लगना चाहिए? 90 डिग्री एंगल पे लगना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए सरफेस के. ऑल दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर आर नोन एज थ्रस्ट. उसको हम क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट. सो थ्रस्ट और परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज वन और द सेम थिंग. सो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है. जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं अपने थंब से, तो वो इस बोर्ड पे क्या जनरेट करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा. तो फोर्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स जब एरिया पे लगता है तो वो उस एरिया पे क्या जनरेट करता है? प्रेशर जनरेट करता है. और केवल परपेंडिकुलर फोर्स ही प्रेशर जनरेट कर सकता है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो फोर्स है इट शुड बी कंप्रेसिव इन नेचर. जो फोर्स है ये कैसा होना चाहिए नेचर में? इट शुड बी कंप्रेसिव. जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए. मतलब जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स इससे दूर नहीं जाएगा, मतलब मैं इसको खींचूंगा नहीं, टेंसाइल नेचर का नहीं होगा, मैं इसको दबाऊंगा. तो कैसे नेचर का होगा? वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का. जब फोर्स कंप्रेसिव नेचर का होगा तो प्रेशर जनरेट करेगा. अगर मैं इस फोर्स की जगह ये फोर्स लगा देता, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता, ये प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता. ये प्रेशर जनरेट कर सकता है, ये प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता. मतलब कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रेशर बोलूंगा. कंप्रेसिव नेचर का होगा, परपेंडिकुलर रहेगा. एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक और चीज़ का. आप ऐसे समझें, अगर ये कोई सरफेस है और मैंने इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मार्कर की हेल्प से फोर्स लगाया, तो मेरे इस पाम पे क्या जनरेट हुआ है? प्रेशर जनरेट हुआ है. क्या जनरेट हुआ है? प्रेशर जनरेट हुआ है. आई कैन फील दैट प्रेशर. बट वहीं अगर मैं इस मार्कर की हेल्प से फोर्स ऐसे लगाऊं, इस सरफेस के टेंजेंशनली, इस सरफेस के पैरेलल टेंजेंशनली, तो वो इस मेरे हैंड पर कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा. तो जो प्रेशर जनरेट करेगा वो हमेशा कौन सा फोर्स करेगा? परपेंडिकुलर फोर्स करेगा, पहली चीज. और दूसरी चीज, वो कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए. किस नेचर का होना चाहिए? दबाने वाला फोर्स होना चाहिए. मैं अगर इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर प्लग करता तो वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता. हमेशा कंप्रेसिव नेचर का फोर्स ही क्या जनरेट कर सकता है? प्रेशर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर. इफ आई एम अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स टू दिस surface, it won't generate any pressure on my palm. But if the force is acting perpendicular to my palm, it will definitely going to generate a
प्रेशर। ये बात हुई प्रेशर को हमने डिफाइन करा। नाउ मैथमेटिकली लेट अस सी व्हाट प्रेशर इज। सो गोइंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, pressure is defined as perpendicular force acting per unit area। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। यहाँ पे ये जो साइन है किसका है? ये परपेंडिकुलर का है। ये साइन किसका है? हमने पढ़ रखा है किसका साइन है ये? दिस इज डिनोटिंग परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज द formula of pressure. Mathematically pressure is equals to F perpendicular upon area. Mathematically pressure equals to F perpendicular upon area, and you can also write pressure equals to thrust upon area. Why? Because perpendicular force is nothing but it is thrust. It is thrust. So pressure will be equals to thrust upon area. तो मेरे को ये पता चल गया कि डिफाइन कैसे करा है प्रेशर को, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, और मैथमेटिकली प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, 1 पॉइंट मोर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन प्रेशर। कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, केवल और केवल क्या रिक्वायर है? ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन pressure. Okay, it is a scalar quantity, no direction is required to define pressure, only magnitude is sufficient to define pressure. Pressure has direction, then also it is a, pressure का direction होता है, but वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि स्केलर लॉस को फॉलो करती है। जो आप क्लास 7 में पढ़ा है आपने, जब स्केलर वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने वहाँ देखा था कि हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है वो वेक्टर है, 3 जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो फॉलो करना चाहिए उसको, तभी वो क्या बनती है? वेक्टर बनती है। तो जो प्रेशर है उसका डायरेक्शन होता है एक लिक्विड के अंदर, अगर कोई लिक्विड है वो स्टैटिक कंडीशन में, मतलब मूव नहीं कर रहा, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है? इक्वल रहता है। मीन्स प्रेशर का डायरेक्शन तो होता है, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड ही उसको डिफाइन कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो वेक्टर्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता, वो स्केलर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन प्रेशर, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन प्रेशर, एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी है। नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। नाउ लेट अस मूव टू द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखते हैं अपन क्या होंगे। यहाँ आइए, आप देखिए इधर, अगर मैं बात करूँ थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की, तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, वो ये बात है कि थ्रस्ट या फोर्स की यूनिट क्या होगी बच्चों? एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन होगी। क्या होगी? न्यूटन होगी। और एरिया की यूनिट एसआई क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो जो प्रेशर की यूनिट आएगी वो मेरे हिसाब से आ जाएगी न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। दिस इज दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये किसकी यूनिट आ गई? प्रेशर की एसआई यूनिट आ गई मेरे पास। अब जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आई है? एसआई यूनिट आई है प्रेशर की, इसी को एक और नाम दिया गया है, दैट इज पास्कल। दैट इज पास्कल, इसी को बोला गया है पास्कल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी स्मॉल ए से। एंड दिस इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हमने क्या बोला है? पास्कल बोला। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोला था, वैसे ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला है। एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। या तो पास्कल बोल लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम हैविंग, इट इज द एसआई यूनिट, एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर I got was Pascal or Newton per meter square. Secondly, if I talk about the CGS unit, which unit? CGS unit. Let us see what is the CGS unit of pressure. बेटा अगर अपन बात करें CGS unit की, तो
फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन नहीं होगी, क्या होगी, डाइन होगी। ये तो थी अपने पास एसआई, ये कौन सी है, सीजीएस। और एरिया की सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सीजीएस यूनिट प्रेशर की आएगी वो आएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी यूनिट आई है अपने पास प्रेशर की, सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट आई है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या आएगी हमारे पास प्रेशर की, वो आ जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं बैरे। क्या बोलते हैं, बैरे। ठीक। थर्ड, एक और यूनिट होती है प्रेशर की जो कि बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है और हम इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकली भी इसका बहुत अच्छा रोल है और यूज़ है। दैट इज़ 1 ATM, 1 atmospheric pressure. In very next topic we will going to discuss about 1 atmospheric pressure कि 1 atmospheric pressure होता क्या है और 1 ATM होता क्या है. It is equals to 101,325 पास्कल. 101,325 पास्कल के बराबर होता है क्या, 1 ATM. So this is again a practical unit which you should remember. Apart from these, we can also define the gravitational unit of pressure in the same way or the same manner we have described or defined the gravitational unit in force, and it was kgf in force. So kgf will be the unit of force and area ki unit again meter square, so it will be kgf per meter square. CGS gravitational unit will going to become gram force per centimeter square. So these are also some units and you can make and frame the units by the help of this formula. Okay. So now moving forward, let us see some practical and daily uses of pressure in our daily life. The uses of pressure in our daily life or the practical applications of pressure in our daily life. So we have very great uses of pressure in our daily life. Before starting the applications of pressure in our daily life, first understand one thing, that if you will going to increase the area, pressure will going to get reduced, because if area, that is the term in denominator, is increased, this fraction value will going to decrease. वापस सुने क्या बोला मैंने, इधर देखिए। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर दूं, मतलब सेम कर दूं, मतलब फोर्स वेरी नहीं करा रहा, फोर्स उतना ही है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फॉर अ गिवन फोर्स। एक गिवन फोर्स के लिए, मतलब फोर्स मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो प्रेशर क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। मतलब एरिया बढ़ाने पे प्रेशर क्या होता है, कम। ऑन इंक्रीजिंग एरिया P decreases and on decreasing area P will going to increase. अगर मैं एरिया को डिक्रीज कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एरिया को क्या कर दूंगा, अब कम कर दूंगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी हो गई तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ज़्यादा एरिया है एक ही फोर्स के लिए, उसी फोर्स के लिए, तो प्रेशर कम है, और एरिया कम है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब इसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अपन देखने वाले हैं कि अगर मैं एरिया को चेंज करता हूँ तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, और कब मुझे एरिया ज़्यादा रखना चाहिए, कब एरिया कम रखना चाहिए, कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करनी चाहिए। लेट्स सी। सो लेट्स मूव टू दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर।
In practical application, the first application that we should study is the school bag design. The school bag design had wide strips. School bags have वाइड स्ट्रिप. जो स्कूल के बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप क्या रहती है, ऐसी वाइड रहती है. कैसी रहती है, वाइड रहती है. वाई, वाई स्कूल बैग्स वाई हैव अ वाइड स्ट्रिप. सी, द नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्कूल बैग्स आर फिक्स्ड. मतलब आप अगर मंडे को 6 बुक्स लेकर जा रहे हैं स्कूल, तो वो 6 बुक्स ही लेकर जाएंगे आप. ट्यूसडे को 7 ले जा रहे हैं तो 7, वेडनेसडे को 5 ले जा रहे हैं 5. अब बैग आप कोई सा भी लेकर जाएं, बुक्स की क्वांटिटी सेम रहनी है. मतलब जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, जिसको हमने वेट बोला था प्रीवियस चैप्टर में, वो तो फिक्स है. जो फोर्स है वो तो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है. फोर्स वेरी नहीं करता क्योंकि अमाउंट ऑफ बुक्स इन योर बैग इज फिक्स्ड, चाहे कोई सा भी बैग हो. अब अगर मैं बैग का एरिया इंक्रीज कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. अगर मैं बैग का एरिया जो मेरे शोल्डर पर है, दैट इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ बैग, अगर मैं वो इंक्रीज कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर मैं उस एरिया को डिक्रीज कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मैं क्या चाहता हूँ, प्रेशर ज़्यादा रहे या कम रहे. मैं ये चाहता हूँ कि प्रेशर कम रहे ताकि मेरे शोल्डर्स पे प्रेशर कम आए, और शोल्डर्स पे प्रेशर कम आएगा तो मुझे कंफर्टेबल फील देंगे. कैसी फील देंगे, कंफर्टेबल फील देंगे. सो आई वांट द प्रेशर शुड बी लेस, दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड अ वाइड स्ट्रिप. इसलिए मैंने स्ट्रिप क्या बनाई है, उसकी वाइड बनाई है. कुछ बैग्स आते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स आती है, वो बहुत, they are very uncomfortable when you use such bags. Why? Because the area is very less. If the area is very less, then it will going to increase the pressure and they will going to hurt you on your shoulder. So wide strip bags are more comfortable than the narrow strip bags, and generally we use wide strip bags. The only reason is due to the wide strips the area is increased, and when the area is increased dyno pressure decreases. तो एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, प्रेशर कम हो गया है. इसके लिए स्कूल बैग्स की स्ट्रिप्स कैसी बनाई जाती है, वाइड बनाई जाती है. दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन. द सेकेंड इज कैमल फुट आर ब्रॉड. कैमल फुट आर broad. When camel foot or feet, you can say all the feet are broad, so the camel feet are broad. Camel feet are broad. Why again? See, when the weight of camel is fixed, अगर हम if the god or the almighty has created the feet narrow, the mass of the camel is fixed, so the weight will be fixed, means the applied force is fixed by the earth, that is gravity. If the, let us say this is the feet, this is the feet of the camel. If the feet were narrow, means the pressure will be more because the area is less. If the area is less, the pressure will be more. The camel would have sinked into the sand. कैमल कहाँ चलते हैं ज़्यादातर, डेजर्ट्स में चलते हैं. डेजर्ट में क्या होती है, सैंड होती है. मुझे पता है अगर एरिया कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो कैमल के जो फीट्स हैं, जो लेग्स हैं, वो सिंक करेंगे. किस में सिंक करेंगे, सैंड में. हम नहीं चल पाते सैंड में कंफर्टेबली. वाई? क्योंकि हमारे लेग्स बार बार क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं, सिंक डाउन हो जाते हैं सैंड के अंदर. वाई? बिकॉज आवर फीट्स आर नॉट दैट मच ब्रॉड एज मच एज दैट ऑफ कैमल. Camel feet are too broad. Why they are made broad? Because when area is increased, the pressure becomes less. Pressure decrease हो गया है, so they will not going to sink into the sand and they will going to move comfortably in the deserts. They will going to move comfortably in the deserts. That's why camel feet are broad. Second point was that. Now moving to the third point. The third point, we can have as many number of application as we can think. So third, we can think like this. Have you seen the persons who are walking, mountaineers who are walking in snow? They generally increases the area of their feet by applying a board, which is having greater area. Why they do so? Because we know that sand or snow are soft. So when they are moving on snow is soft. If they will not going to increase the area, the pressure will be high, and if the pressure will be high, they will going to sink down into the snow. So to reduce the pressure, they have increased the area of their feet so that the pressure is decreased and they can move easily on snow without sinking down into the snow.
Fourth, you can see as the skiing board. Skiing boards are very long. When you do ice skiing, the boards that you use are very long. They are made long so that the area is increased and pressure is decreased, so they can easily, you can skiing on snow. Otherwise, if you will going to start skiing with the less area board, they will going to sink down into the snow, as snow is very soft. So these are some practical applications in which we have seen we have increased the area to decrease the pressure. We have increased the area to decrease the pressure for our practical applications, or Almighty has done that for comfortable of the animals or the human beings. Now let's move to the second type. In second type, we will going to reduce the area to increase the pressure. How? In nails. The first is example of nails. Nails, you know that nails are somewhat like this. Nails are somewhat like this. This is how a nail look. In nail, we have a very sharp point at one side and there is a blunt board on the on the other side. Why it is done so? See, here area is very less. Area is less or small. Area is less or small. If area is small, I know pressure will be high. So it will going to easily get stuck into the wall. It will going to easily insert it into wall, because if area is small, I will going to get great pressure. एक अच्छा खासा प्रेशर यहाँ मिलेगा तो easily insert हो जाएगी कहाँ पर, inside the wall. Okay, and this is made a bit more broad to reduce the pressure, ताकि दूसरी साइड से भी insert ना हो, वरना दोनों साइड प्रेशर ज़्यादा होता तो हो सकता है इधर की जगह वो उधर से insert हो जाती. Okay, so here area is more, so pressure is less as area is more, and here area is small, so pressure is high, it will going to easily get inserted into wall. The second point that we will going to study or we can see is knife. A very good example is of knife. Now in knife, what is there? Have you seen a knife? Yes, definitely you have seen a knife. In knife there is a sharp edge and there is a blunt edge. When you are going to try to cut the vegetables or the fruits with help of that blunt edge, you won't be able to cut them firmly or in a good manner. You can't cut a vegetable or a fruit with the help of your finger. Why? Because finger has greater area. If the area is very great or big, then pressure is less, and if pressure is less, the vegetables will not going to get cut or the same amount of force. Now that same amount of force you are applying with your hand on a knife. In knife, the area is very small because the edge is very sharp. Now if the area is very small, as the edge is very sharp, the pressure will be very high. If the pressure is very high, they will easily going to get inserted into the vegetables and they will going to cut vegetables or your fruits easily. So knife is an example in which we reduce the area to increase the pressure so that they can easily cut our vegetables. And when once the knife edge becomes blunt, you again go to the person to sharpen them, and when they are sharp again, means the area is reduced again, the pressure again increases and you can easily cut the vegetables and fruits with the help of knife. So you have seen the example of nails, knife. You can also see the board clips, bullet clips or board clips, that is the third. Board clips, okay, or board pins, you can say. It's bullet pins, board pins. So in board pins also there is a sharp point at one edge and the circular greater area side on the other. Greater area will going to prevent that pin to inserted to get inserted in your hand and safeguarding your hand or thumb pins, you can say it. Okay, so it is also like this only. There is an area which is which is bigger, so that the pressure is less and the thumb pins does not get inserted into your thumb or hand, and on the other side the area is very small, so that the pressure is more, and if the pressure is more, they will going to get inserted into the board, notice board or the board easily. So this is also an example of pressure in which we have reduced the area to increase the
pressure. We have reduced the area to increase the pressure. So these were the some practical applications of pressure. प्रेशर को हमने कैसे यूज़ करा है और कैसे यूज़ आया है, these were the some practical applications. So we have studied today the definition of pressure, we have studied the mathematical formula of mathematical expression for pressure, we have studied about the units of pressure, we have seen that on increasing area pressure decreases and on decreasing area pressure increases. Then we have seen the practical application of pressure. We can get some numericals on pressure also, and they will be very easy, like if the force is increased, if the force is made double, how is pressure changed? So we are going to do that type of questions also, and some other is the unit, the values of force and area is given to you, you have to calculate pressure, or pressure or area is given to you, you have to calculate the force. तो उस पर एक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कैसे, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ आपको गिवन होगी और एक चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एरिया को ट्वाइस कर दिया, थ्राइस कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/2 कर दिया, या फोर्स को ट्वाइस, थ्राइस, 1/4, 1/2 कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, तो प्रेशर में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं. Okay, so thank you for today. We will going to continue in our next lecture. Thank you.